नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग के अपने यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट 11 में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सिंधु घाटी सभ्यता, जिसे हड़प्पा सभ्यता के नाम से जाना जाता है, उसके टॉप 80 प्लस एमसीक्यू क्वेश्चन करेंगे। और इस वीडियो की खास बात ये होने वाली है कि हम सभी प्रश्न प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का करेंगे, जो कि पिछले 20 वर्षों से लगातार रिपीट हो रहे हैं और हमारे एग्जाम में भी बनने की संभावना काफ़ी अधिक है। और यह वीडियो आप लोग के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। आप लोग इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। अगर वीडियो के ख़त्म होने के बाद आपको ऐसा लगे कि आपने इस वीडियो से कुछ सीखा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप पूरी वीडियो देख लेते हैं तो आपका एक भी प्रश्न किसी भी एग्जाम में बैठिए अगर इस टॉपिक से आता है तो गलत नहीं होगा। तो आइए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। आज का पहला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल क्या है। देखिए दोस्तों, मान्यता प्राप्त काल का मतलब होता है कि हड़प्पा काल कब से शुरुआत हुआ और कब तक चला। तो याद रखेंगे 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है। ये आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न, सिंधु घाटी की सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी। तो याद रखेंगे मिस्र की सभ्यता के समकालीन था, मेसोपोटामिया भी था और चीन भी था। तो याद रखेंगे ग्रीक की जो सभ्यता थी वो सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन नहीं थी। ये प्रश्न बार बार एग्जाम में पूछा जाता है और मैंने भी बताया कि 20 वर्षों से लगातार ये प्रश्न पूछे जा रहे हैं। आइए नेक्स्ट देखते हैं। सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी, यानी सिंधु घाटी की सभ्यता का फैलाव किस किस राज्य किस किस देशों में था। तो याद रखेंगे पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान। ये वो स्थान है जहां सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार हुआ था। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले थे। तो घोड़े का अवशेष की बात करें तो सुरकोटदा में मिला था। याद रखेंगे दोस्तों, घोड़े का अवशेष ये बार बार प्रश्न पूछा जाता है, तो सुरकोटदा ये आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न, सिंधु घाटी स्थल जो कालीबंगन है यह किस राज्य में है। यानी एक सिंधु घाटी में एक स्थल है, जगह का नाम है कालीबंगन। ये किस प्रदेश में पड़ता है ये आपको बताना है। तो दोस्तों, राजस्थान में कालीबंगन पड़ता है, आप लोग को याद भी होगा। तो कालीबंगन राजस्थान में पड़ता है, ये आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था। दोस्तों, हड़प्पा काल जब चल रहा था उस समय मुद्रा का निर्माण हुआ और उस मुद्रा के निर्माण में किस पदार्थ का उपयोग किया गया था ये आपसे प्रश्न पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सेलखड़ी का उपयोग किया जाता था हड़प्पा काल में मुद्राओं के निर्माण में। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी। तो हड़प्पा सभ्यता जो था यह किस युग का था ये आपको बताना है। तो याद रखेंगे राइट आंसर है कांस्य युग। हड़प्पा सभ्यता कांस्य युग की थी, ये आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था। तो सिंधु घाटी सभ्यता का लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था ये प्रश्न पूछा गया है। तो याद रखेंगे व्यापार। तो सिंधु घाटी के सभ्यता के लोग जो भी थे वो काफ़ी व्यापार करते थे, इसलिए उनका मुख्य व्यवसाय व्यापार माना जाता है। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे ग्रामीण, शहरी, यायावर, खानाबदोश या जनजातीय। देखिए 4 ऑप्शन आपको मिलेंगे, उसमें से एक राइट आंसर चुनना होता है और ये लगातार 20 वर्षों से प्रश्न बनते आ रहा है एग्जाम में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, आप लोग याद रखेंगे दोस्तों, शहरी। हड़प्पा सभ्यता जो था वो शहरी निवासी थे यहाँ, ये आप लोग याद रखेंगे। तो 9 का बी राइट आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे। देखिए आज हम लोग का घर ईंट, सीमेंट, लोहा, छड़ ये सब से बनाया जाता है। तो यही प्रश्न पूछा गया है कि जब सिंधु घाटी की सभ्यता चल रही थी उस समय घर किससे बनाए जाते थे। तो याद रखेंगे उस समय भी ईंट से ही बनाए जाते थे घर। तो सिंधु घाटी के घर किससे बनाए जाते थे, ईंट से, याद रखेंगे। आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे। अभी मैंने बताया था कि हड़प्पा वासियों का मुख्य व्यवसाय क्या था, तो व्यापार था। अब यहाँ ये प्रश्न पूछा गया है कि किस वस्तु का सबसे ज़्यादा व्यापार करते थे यानी उत्पादन करते थे। तो कपास, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कपास का उत्पादन सबसे ज़्यादा हड़प्पा वासी के लोग किया करते थे। अब देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन थे।
देखिए जब हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई तो कोई तो व्यक्ति होगा जो सबसे पहले खोज किया होगा, तो उनका नाम था दयाराम साहनी। दयाराम साहनी के द्वारा 1921 में, डेट भी आप लोग ये ईयर भी याद रखेंगे, 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा हड़प्पा सभ्यता का खोज किया गया। आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। सिंधु सभ्यता का पतन नगर, याद रखेंगे पतन नगर को बंदरगाह बोला जाता है, कौन सा था? तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो बंदरगाह था वो कौन था? तो याद रखेंगे लोथल। लोथल जो है सिंधु घाटी सभ्यता का एक बंदरगाह है। ये आप लोग काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि एसएससी, रेलवे, एमटीएस जो भी एग्जाम होता है स्टेट पुलिस का, उसमें ये प्रश्न बार बार दिखते हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। यह खोज कहाँ पर हुई? देखिए जैसे ही खोज हुआ, खुदाई की गई, तो वहाँ पैमाने का खोज के बारे में पता चला। तो इससे तो पता चल गया था कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल किया करते थे। ये खोज कहाँ पर हुई थी ये बताना है कि जो पैमाना मिला था वो कहाँ मिला था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे ऑप्शन नंबर डी, लोथल में। अभी मैंने बताया था कि लोथल बंदरगाह था सिंधु घाटी सभ्यता का, और ये भी याद रखिएगा कि पैमाना का खोज लोथल में ही किया गया था। अब देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था? देखिए हर समाज अलग अलग वर्गों में विभक्त होता है, वैसे ही हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था ये आपसे प्रश्न पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक। ये 4 वर्गों में हड़प्पा कालीन समाज जो थी बटी हुई थी। आप लोग याद रखेंगे विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक। आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या था? देखिए अब तक हम लोग हड़प्पा सभ्यता, सिंधु सभ्यता पढ़ रहे हैं, इसका सबसे सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या था ये आपसे प्रश्न पूछा गया है, जो कि काफ़ी स्टूडेंट लोग गलती करते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हड़प्पा सभ्यता। याद रखेंगे हड़प्पा सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम है। आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। निम्न में से कौन से लक्षण सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करता है? देखिए ऐसे प्रश्न पीसीएस, रेलवे, एनटीपीसी या एसएससी का कोई भी एग्जाम ले लीजिए, ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। देखिए सिंधु सभ्यता के 3 लक्षण दिए गए हैं और उसमें से कौन सा लक्षण सही है वो आपको चुनना है। पहला है उनके विशाल महल और मंदिर होते थे, बिल्कुल गलत, क्योंकि सिंधु सभ्यता में विशाल महल और मंदिर नहीं होते थे। वे देवी और देवताओं दोनों की पूजा करते थे, बिल्कुल ये सही है, ये स्टेटमेंट जो है ये सही है। आगे देखते हैं। वे युद्ध में घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले रथों का प्रयोग करते थे, ये भी गलत है, क्योंकि युद्ध में घोड़ों के द्वारा रथ नहीं खींचा जा रहा था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आप लोग याद रखेंगे दोस्तों कि सिंधु सभ्यता के लोग देवियों और देवताओं दोनों का ही पूजा करते थे। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी? तो हड़प्पा सभ्यता जिसकी खोज दयाराम साहनी ने किया था 1921 में। पीछे प्रश्न में मैंने इस प्रश्न को डिस्कस किया था, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1921 में हड़प्पा सभ्यता की खोज की गई थी। किसके द्वारा? दयाराम साहनी के द्वारा। आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी उक्ति सही है? उन्हें अश्वमेध की जानकारी थी, गाय उनके लिए पवित्र थी, उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया, उनकी संस्कृति सामान्यतः स्थिर नहीं थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा कि उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया था। ये प्रश्न बार बार एग्जाम में पूछा जाता है कि हड़प्पा सभ्यता में पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया गया था। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और ये अश्वमेध यज्ञ की इनकी जानकारी नहीं थी, गाय उनके लिए पवित्र नहीं थी और उनकी संस्कृति सामान्यतः स्थिर नहीं थी। आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति कैसी थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे, उचित समतावादी। हड़प्पा के लोगों का सामाजिक पद्धति जो था उचित समतावादी था, ये आप लोग याद रखेंगे। ये जाति पर नहीं था, वर्ण पे नहीं था, दास पे नहीं था। आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। सिंध का नखलिस्तान, सिंध का नखलिस्तान बाग हड़प्पा सभ्यता के किस पुरास्थल को कहा जाता है? यानी सिंध का नखलिस्तान बाग हड़प्पा सभ्यता के किस पुरास्थल को कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर बी, मोहनजोदड़ो को सिंध का नखलिस्तान बोला जाता है। आप लोग याद रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न। हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था?
देखिए हड़प्पा सभ्यता का संपूर्ण क्षेत्र का आकार, जैसे भारत का हम लोग मानचित्र देखते हैं वैसे ही हड़प्पा सभ्यता का एक संपूर्ण क्षेत्रों का आकार निकाला गया था, मैप बनाया गया था। वो कैसा था? वर्गाकार, आयताकार, त्रिभुजाकार या गोलाकार? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे, त्रिभुजाकार। त्रिभुज के आकार का था हमारा हड़प्पा सभ्यता का संपूर्ण क्षेत्र का आकार। आइए देखते हैं अब नेक्स्ट प्रश्न को। सूची 1 और सूची 2 दिया गया है, जिसमें एक तरफ स्थल है और दूसरी तरफ नदी है। ये सारे स्थल सिंधु घाटी सभ्यता से ही संबंधित है। पहला ऑप्शन में है हड़प्पा। हड़प्पा बताइए किस नदी के किनारे है, ये आपसे प्रश्न है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऐसे, आइए मिला लेते हैं हम लोग, पहले आंसर देख लेते हैं इसका क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। क्यों? क्योंकि हड़प्पा जो है रावी नदी के किनारे है, ये आप लोग को याद होगा। मोहनजोदड़ो जो है सिंधु नदी के किनारे है। और लोथल की बात करें तो लोथल आपका भोगवा नदी के किनारे है और कालीबंगा घग्गर नदी के किनारे है, ये आप लोग याद रखेंगे। आइए अब देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ मिला? तो हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत जो हल से जोते गए खेत का साक्ष्य मिला था वो कहाँ से मिला था, ये आपसे प्रश्न है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कालीबंगा से। कालीबंगा से हड़प्पा सभ्यता में जो हल से खेत जोते गए खेत का साक्ष्य मिला था वो कालीबंगा से मिला था। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। सिंधु सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से लिया गया है? ईंटों का अलंकरण जो था वो किस स्थान से लिया गया है? कालीबंगा, चन्हुदड़ो, मोहनजोदड़ो, वणावाली? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा, कालीबंगा से लिया गया। सिंधु सभ्यता की जो ईंटों से घर बन रहा था ना, इसका अलंकरण लिया गया था कालीबंगा से। आइए नेक्स्ट प्रश्न। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? पंजाब में है, सिंध में है, गुजरात में है या उत्तर प्रदेश में है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सिंध में। यानी मोहनजोदड़ो दोस्तों याद रखिएगा पाकिस्तान के सिंध में है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछता भी है कि कौन भारत में स्थल है और कौन भारत से बाहर स्थल है। तो याद रखेंगे सिंध जो है ये पाकिस्तान में पड़ता है और मोहनजोदड़ो हड़प्पा सभ्यता का एक स्थल था। आइए देखते हैं अब नेक्स्ट प्रश्न को। सिंधु सभ्यता में बृहत स्नानागार पाया गया था कहाँ पे? तो सिंधु सभ्यता में एक बृहत स्नानागार पाया गया था, वो कहाँ पाया गया था, ये आपसे प्रश्न पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मोहनजोदड़ो। और अभी मैंने बताया था कि मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में है, ये भी आप याद रखिएगा। आइए देखते हैं अब नेक्स्ट प्रश्न को। सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के राम तुल्य चित्रांकन मिलता है? तो सिंधु घाटी की सभ्यता में जो मुद्रा बनी थी उसमें किस देवता के रामतुल्य चित्रांकन मिलता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे, आद्य शिव का। आद्य शिव देवता का रामतुल्य चित्रांकन मिलता है कहाँ? सिंधु घाटी की मुद्रा पे। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। ऐसे कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लोथल। लोथल जो है दोस्तों ये गुजरात राज्य में स्थित है, आप लोग याद रखेंगे। और लोथल से मैंने एक फैक्ट बताया था कि यह सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह है, ये भी आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न। मोहनजोदड़ो को किस एक अन्य नाम से भी जाना जाता था? तो मोहनजोदड़ो को एक अन्य नाम से भी जाना जाता है और उसका नाम है मृतकों का टीला। ये प्रश्न बार बार पूछा जाता है कि मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है, तो याद रखिएगा मृतकों का टीला। आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम क्या है? देखिए हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सिंधु घाटी की सभ्यता। तो हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम अगर पूछा जाए तो सिंधु घाटी की सभ्यता, ये आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न। सिंधु स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मुहरों पर निम्नलिखित में से किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्णन हुआ है? तो याद रखेंगे बैल का। तो सिंधु स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मुहरों पे सबसे अधिक उत्कीर्णन मिला है किसी पशु का, तो वो है बैल। आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है अपने नगर नियोजन के लिए, मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा के लिए, अपने कृषि संबंधी कार्यों के लिए या अपने उद्योगों के लिए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, याद रखिएगा, अपने नगर नियोजन के लिए सिंधु घाटी सभ्यता को जाना जाता है। आइए अब देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? देखिए मैंने चर्चा किया था कि भारत में स्थित है या भारत से बाहर, ये प्रश्न भी बनते हैं। तो प्रश्न है कि सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान जो है भारत में स्थित है?
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे, लोथल। क्योंकि मैंने अभी बताया था कि लोथल कहाँ है, गुजरात में। और लोथल क्या था सिंधु घाटी सभ्यता का, तो बंदरगाह था। अब आप लोग को ये याद हो गया होगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर था। सबसे पुराना शहर की बात करें तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हड़प्पा जो है भारत में खोजा गया सबसे पहला और पुराना शहर था। ये आप लोग याद रखिएगा, पहला और सबसे पुराना शहर हड़प्पा है, जो कि भारत में खोजा गया था। काफ़ी पाकिस्तान में भी खोजा गया स्थल और अफगानिस्तान में भी स्थल मिले हैं, लेकिन भारत की बात की जा रही है तो हड़प्पा। आइए देखते हैं अब नेक्स्ट प्रश्न को। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं, यानी चांदी की उपलब्धता का प्राचीनतम साक्ष्य भारत में कहाँ मिलते हैं? हड़प्पा संस्कृति में, पश्चिमी भारत की ताम्रपाषाण संस्कृति में, वैदिक संहिताओं में, या चांदी के आहत मुद्राओं में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हड़प्पा संस्कृति में भारत में चांदी की उपलब्धता का प्राचीनतम साक्ष्य मिलता है। कहाँ? तो हड़प्पा की संस्कृति में। आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है? सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में कुछ पंक्तियां दिया गया है, उसमें से असत्य को चुनना है। आइए देखते हैं। नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी, बिल्कुल सही। व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में था, जी व्यापार तो इनका मुख्य व्यवसाय था। मातृदेवी की उपासना की जाती थी, ये भी सही है। लोग लोहे से परिचित थे, ये गलत कथन है। और यहाँ से आप लोग ये भी याद रखिएगा, लोहा एक ऐसा धातु था जिससे सिंधु घाटी के सभ्यता के लोग इससे परिचित नहीं थे, और ये प्रश्न भी बनता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। ऐसे प्रश्न भी आपसे पूछे जा सकते हैं, या फिर एक एक प्रश्न भी पूछा जा सकता है कि सिंधु सभ्यता का उत्तरी सीमा कहाँ तक है। ऐसे प्रश्न भी पूछा जा सकता है। तो आइए हम लोग एक साथ 4 प्रश्न को डिस्कस कर लेते हैं। बात करेंगे उत्तरी सीमा सिंधु सभ्यता की, तो याद रखिएगा मांडा जम्मू कश्मीर में, याद रहेगा। सिंधु सभ्यता का दक्षिणी सीमा के बारे में अगर पूछा जाए तो दाइमाबाद महाराष्ट्र में। सिंधु सभ्यता की पूर्वी सीमा यानी पूर्व दिशा में पूछा जाए तो आलमगीरपुर यानी उत्तर प्रदेश तक। सिंधु सभ्यता का पश्चिमी सीमा की बात करें तो सुतकांगेड और बलूचिस्तान, याद रहेगा दोस्तों। आइए एक बार और हम लोग रिपीट कर लेते हैं। सिंधु सभा की उत्तरी सीमा मांडा जम्मू कश्मीर, दक्षिणी सीमा दाइमाबाद महाराष्ट्र, पूर्वी सीमा आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश, और पश्चिमी सीमा सुतकांगेड और बलूचिस्तान। अब आप लोग को याद हो गया होगा, आप लोग कॉपी पर भी नोट कर सकते हैं। आइए देखते हैं अब नेक्स्ट प्रश्न। अच्छा, इसका उत्तर देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। मांडा किस नदी के किनारे स्थित है? अभी मैंने बताया था मांडा जो कि जम्मू कश्मीर में है। तो प्रश्न पूछा गया है कि मांडा किस नदी के किनारे स्थित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चिनाब नदी के किनारे मांडा स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न। हड़प्पा कालीन स्थल रोपड़ पंजाब के किस नदी के किनारे स्थित था? जो रोपड़ है, जो हड़प्पा कालीन स्थल है रोपड़, वह पंजाब के किस नदी के किनारे स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सतलज। सतलज नदी के किनारे रोपड़ आपका स्थित है, जो कि एक हड़प्पा कालीन स्थल है। नेक्स्ट प्रश्न। हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है, कहाँ? देखिए, जल प्रबंधन प्रणाली काफ़ी हड़प्पा सभ्यता की मांग में काफ़ी अच्छी मानी जाती है जल प्रबंधन प्रणाली, और वह कहाँ से पाई गई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे, धौलावीरा में। धौलावीरा में जल प्रबंधन प्रणाली का पता चला था हड़प्पा कालीन स्थल में। आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। हड़प्पा के मिट्टी बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? जो हड़प्पा के मिट्टी के बर्तन मिले थे जब खुदाई हुआ, तो उस पर देखा गया कि मिट्टी के अधिकतर लाल रंग से पेंट किया गया है। जो भी मिट्टी का बर्तन बना था लाल रंगों से पेंट किया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए लाल। याद रखेंगे, हड़प्पा के जो मिट्टी के बर्तन पाए गए वो उस पर लाल रंग की उपयोग किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न। सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे दोस्तों, आद्य ऐतिहासिक काल। तो सिंधु सभ्यता जो था यह आद्य ऐतिहासिक काल में पड़ता है। नेक्स्ट प्रश्न। सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल में घरों में कुओं के अवशेष मिले थे? देखिए, जैसे खुदाई शुरू हुआ तो कुआं भी मिले, और कहा तो घर के अंदर कुआं बना हुआ मिला, उसका अवशेष मिला, उसका टुकड़ा मिला, और ये कहाँ मिला, ये आपसे प्रश्न पूछा गया है।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो में घरों में कुओं के अवशेष मिले थे जो कि पाकिस्तान में स्थित है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न, सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन 2 भारतीयों का नाम जुड़ा है वो कौन थे? तो देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता 1921 में खोजा गया। मैंने बताया था दयाराम साहनी, लेकिन उनके साथ एक और व्यक्ति जुड़े हुए थे, उनका नाम आपको बताना है। क्या आपको याद है तो आप बता सकते हैं। उनका नाम था राखालदास बनर्जी। राखालदास बनर्जी और दयाराम साहनी के द्वारा 1921 में सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे पहले खोज की गई थी, ये आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न, रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी वह कहाँ है? यानी सीधे प्रश्न समझिए, रंगपुर कहाँ स्थित है? पंजाब में है, उत्तर प्रदेश में है, सौराष्ट्र में है या राजस्थान में है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सौराष्ट्र में। रंगपुर कहाँ है? तो सौराष्ट्र में है, ये आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी कौन थे? पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी के बारे में प्रश्न पूछा गया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सर जॉन मार्शल। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की जब पुरातात्विक खुदाई हो रही थी उसके प्रभार किसको मिला था? सर जॉन मार्शल को मिला था। ये काफ़ी प्रश्न इंपॉर्टेंट है। निम्न में से किस पशु की आकृति जो मुहर पर मिली है जिससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी एवं मेसोपोटामिया की सभ्यताओं का मध्य व्यापारिक संबंध था? देखिए, सभ्यताओं का संबंध का पता तभी लगाया जा सकता है जब एक सभ्यता और दूसरी सभ्यता का एक जैसा वस्तु दिखे, तभी हम लोग बता सकते हैं कि ये दोनों समकालीन थे। वैसे ही मेसोपोटामिया, चीन की सभ्यता, ये सब सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन थे। तो उसमें पूछा गया है कि क्या ऐसा मिल गया जिससे पता चला कि मेसोपोटामिया और सिंधु घाटी सभ्यताओं के बीच व्यापार होता था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बैल के अवशेष मिले थे। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। सिंधु घाटी के लोग विश्वास किस में करते थे? आत्मा और ब्रह्मा में, कर्मकांड में, यज्ञ प्रणाली में या मातृशक्ति में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि सिंधु घाटी के लोग मातृशक्ति में विश्वास करते थे। आप लोग को याद होगा कि मैंने बताया था कि ये देवी और देवताओं दोनों की पूजा करते थे, तो यहाँ मातृशक्ति है, तो याद रखिएगा सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे मातृशक्ति में। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु स्थल समुद्र तट पर स्थित नहीं था? देखिए, अक्सर देखा गया था कि समुद्र तट पर ही सिंधु घाटी के स्थल मिले थे रहने के लिए, क्योंकि देखिए पहले पानी की व्यवस्था समुद्र से ही की जा रही थी, तो लोग वहीं रहते थे जहां समुद्र रहता था। लेकिन एक ऐसा स्थल मिला जो समुद्र के किनारे नहीं स्थित था, ये आपसे प्रश्न पूछा गया था कि उसका नाम तो बताइए। तो उसका नाम हो जाएगा कोट दीजी। याद रखिएगा दोस्तों, एक ऐसा स्थल है जो समुद्र स्थल के किनारे नहीं था, यानी तट पे स्थित नहीं था, कोट दीजी। देखिए 50 प्रश्न कंप्लीट होता है दोस्तों। अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक तो कर ही दीजिए और कमेंट करके बताइए कि वीडियो कैसा लग रहा है, और नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों को भी जरूर शेयर कीजिए दोस्तों। आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है? देखिए, मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत किसको मानी जाती है? बहुत इंटरेस्टिंग प्रश्न है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विशाल अन्नागार धान्य कोठार। यानी जैसे देखते होंगे गाँव में धान रखने के लिए, चावल रखने के लिए, गेहूं रखने के लिए घरों में जगह बनाया जाता है, वैसे ही एक विशाल अन्नागार बनाया गया था मोहनजोदड़ो के अंदर, और ये बहुत बड़ा इमारत था, इसलिए सबसे बड़ी इमारत इसको मानी जाती है, अन्नागार को, धान्य कोठार को। आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न, हड़प्पा कालीन लोगों ने नगरों में घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी? तो दोस्तों, नगरों और घरों में विन्यास के लिए हड़प्पा कालीन लोगों ने, याद रखिएगा, ग्रिड पद्धति को अपनाया था। कौन सी पद्धति? ग्रिड पद्धति को हड़प्पा कालीन लोगों ने अपनाया था नगरों एवं घरों के विन्यास के रूप। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित कीजिए। जैसे दिया है प्राचीन स्थल और उसका पुरातात्विक अवशेष, यानी कुछ स्थल का नाम दिया गया और वहां से प्राप्त कुछ अवशेष का नाम दिया गया है। आप लोग कमेंट बॉक्स में उत्तर कर सकते हैं, क्योंकि ऐसे प्रश्न आपके लिए काफ़ी मुश्किल हो जाते हैं एग्जाम के टाइम में। जब पेपर में आता है ना ऐसे प्रश्न, तो दिमाग हिलने लगता है, तो हिलाना नहीं है दिमाग को, सीधे आंसर देना है। तो आइए चेक कर लेते हैं, लोथल में क्या पाया गया था? आप लोग बता सकते हैं कोई? तो याद रखिएगा गोदी बाड़ा, यानी डॉक यार्ड। लोथल क्या था? एक डॉक यार्ड था।
आइए दूसरा देखते हैं कालीबंगन, यानी एक का दो हो गया। आइए एक का क्या हो गया, दो हो गया। कालीबंगन, तो कालीबंगन से मैंने बताया था कि जूता हुआ खेत मिला था, यानी जोता गया खेत मिला था कालीबंगन से। सी धौलावीरा, धौलावीरा से क्या प्राप्त हुआ था, तो हड़प्पा लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख पाया गया था और बनवाली से पाया गया था पक्की ईंट की बनी हुई हल्की प्रतिकृति। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, याद रखेंगे 53 का बी राइट आंसर। आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। निम्नलिखित पशुओं में से किसका एक का हड़प्पा सभ्यता में पाई मोहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण अंकन नहीं हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, शेर। देखिए शेर की चर्चा नहीं हुई थी हड़प्पा कालीन में, आप लोग ये भी याद रखिएगा कि हड़प्पा सभ्यता में मुहरों या टेराकोटा या कलाकृति, क्योंकि बहुत सारे मूर्ति मिले थे, मुहर मिले थे, उस पर शेर का अंकन कहीं नहीं मिला था। आप लोग याद रखेंगे तो सीधे प्रश्न पूछा जाता है कि हड़प्पा सभ्यता में किस पशु का अंकन नहीं मिला है, तो शेर का नहीं मिला है, बाकी बैल का मिला हुआ है। आप लोग ध्यान दीजिएगा। हड़प्पा वासी किस धातु से परिचित नहीं थे, हड़प्पा वासी जो थे वो किस धातु से परिचित नहीं थे, अभी मैंने बताया था लोहा से परिचित नहीं थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 55 का डी, लोहा। लोहा से हड़प्पा कालीन जो भी व्यक्ति थे वो मतलब परिचित नहीं थे। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस हड़प्पा कालीन स्थल से युगल समादान का साक्ष्य मिला। अच्छा, ये युगल समादान क्या होता है, देखिए एक कोई डेथ करता था तो साथ में उसके जो भी अपने थे उसको भी मार दिया जाता था और साथ में एक ही मिट्टी के अंदर दोनों लोग को दफनाया जाता है। युगल मतलब होता है जोड़ा और समादान मतलब जिसमें 100 को डाला जाता है, तो साथ में जोड़ा लगा के समादान किया जाता था। और ये कहाँ से साक्ष्य मिला, ये आपसे प्रश्न पूछा गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लोथल। लोथल कहाँ है, गुजरात में है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। तो लोथल में ऐसा पाया गया युगल समादान का साक्ष्य। नेक्स्ट प्रश्न। कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ था, ये सबको पता है, जिसे ग्रीक या यूनान के लोग किस नाम से पुकारा करते थे। देखिए सबको पता है कि कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में किया गया था, क्योंकि कपास का व्यापार सबसे ज़्यादा करते थे सिंधु घाटी के लोग। ग्रीक या यूनान के लोग इसको किस नाम से जानते थे, ये आपसे प्रश्न पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सिंडन। कपास को ग्रीक या यूनानियों के द्वारा सिंडन बोला जाता था, ये आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न। हड़प्पा के काल का तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ था, यानी हड़प्पा सभ्यता में तांबा का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ था। ऑप्शन है कुणाल, राखीगढ़ी, दैमाबाद, वनावली। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दैमाबाद। दैमाबाद से हड़प्पा काल में तांबे का रथ प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न। हड़प्पा वासी किन किन धातुओं का आयात करते थे, चांदी, टीन या सोना। देखिए चांदी का भी किया करते थे, टीन का भी किया करते थे और सोना का भी किया करते थे आयात। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। याद रखेंगे कि हड़प्पा वासी धातुओं का आयात करते थे, जैसे चांदी, टीन और सोना का। आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। हड़प्पा वासी लाजवर्द यानी भवन निर्माण की सामग्री का आयात कहाँ से किया करते थे। जब भी इनको भवन बनाना रहता था तो ये आयात कहाँ से किया करते थे, तो हिंदू कुश क्षेत्र के बदख्शा से। याद रखिएगा दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि हिंदू कुश क्षेत्र के बदख्शा से भवन निर्माण की सामग्री का आयात किया करते थे हड़प्पा वासी। नेक्स्ट प्रश्न। अफगानिस्तान स्थित सिंधु सभ्यता के स्थल कौन कौन है, तो मुंडीगौक है और सुरतोगोई है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों, यानी मुंडीगौक और सुरतोगोई अफगानिस्तान में स्थित है और ये दोनों के दोनों सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल हैं। नेक्स्ट प्रश्न। कौन कौन से नगर सिंधु सभ्यता के बंदरगाह नगर थे। बंदरगाह के बारे में मैंने एक नाम बताया था, लोथल, जो कि गुजरात में स्थित है और यह एक बंदरगाह था सिंधु घाटी सभ्यता का। तो इसमें देखते हैं लोथल, सूतकांगेडोर ये दोनों हैं, अलाहादीनो और बालाकोट ये दोनों भी बंदरगाह ही थे और कुंतासी ये भी बंदरगाह था, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। तो लोथल, सूतकांगेडोर, अलाहादीनो, बालाकोट और कुंतासी ये सारे सिंधु घाटी सभ्यता के बंदरगाह थे। आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति शिव आद्य शिव मुहर में किन किन जानवरों का अंकन हुआ था। तो मोहनजोदड़ो से
एक मुहर प्राप्त हुआ था और उस पे कौन कौन से जानवर का अंकन हुआ था, ये आपसे प्रश्न पूछा गया है। तो व्याघ्र, जिसको बाघ बोला जाता है, हाथी, गैंडा, भैंसा और हिरन, ये सभी के चित्र उस पर अंकित थे मुहर पे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी 63 का ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। किस हड़प्पा कालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति मिली, यानी नृत्य करती हुई एक मूर्ति मिली थी स्त्री का, वह किस स्थल से प्राप्त हुआ था, ये आपसे प्रश्न पूछा गया है। तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ था दोस्तों, याद रखेंगे। नृत्य करते हुए स्त्री की मूर्ति मिली थी मोहनजोदड़ो से, जो कि बार बार एग्जाम में पूछा जाता है ये प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। किस हड़प्पा कालीन स्थल से पुजारी की प्रस्तर मूर्ति प्राप्त हुई, यानी पुजारी की मूर्ति किस हड़प्पा कालीन स्थल से प्राप्त हुई थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हड़प्पा से। हड़प्पा से पुजारी की मूर्ति प्राप्त हुई थी, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न। किस सिंधु कालीन स्थल से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजों का निशान मिला था, यानी किस सिंधु कालीन स्थल से एक ईंट के ऊपर बिल्ली का पीछा करते हुए, यानी बिल्ली आगे आगे दौड़ रही थी और कुत्ता पीछे पीछे दौड़ेगा, तो उसका पंजा का जो दाग था, निशान था, वो कहाँ से प्राप्त होता है। तो याद रखेंगे चनहुदड़ो से। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चनहुदड़ो से कुत्ते का पंजों का निशान मिला था, जो कि बिल्ली का पीछा कर रहा था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। किस हड़प्पा कालीन स्थल से प्राप्त जार पर चोंच में मछली दबाए चिड़िया एवं पेड़ के नीचे खड़ी लोमड़ी का चित्रांकन मिलता है, जो पंचतंत्र के लोमड़ी की कहानी सदृश्य करता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए एक बार और मैं प्रश्न को पढ़ देता हूँ। किस हड़प्पा कालीन स्थल से प्राप्त जार पर चोंच में मछली दबाए चिड़िया और पेड़ के नीचे खड़ी लोमड़ी का चित्रांकन मिलता है, जो कि पंचतंत्र के कहानी लोमड़ी की कहानी का सदृश्य है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी लोथल। लोथल में चोंच में मछली दबाए चिड़िया एवं पेड़ के नीचे खड़ी लोमड़ी का चित्रांकन मिलता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। स्वतंत्र भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज किस प्रांत में हुई। जब देश आज़ाद हो गया उसके बाद जो भी खोज हुआ है वो सबसे ज़्यादा मिला है दोस्तों, याद रखेंगे गुजरात में। हड़प्पा के जो स्थल है ना, वो गुजरात में सबसे ज़्यादा मिले हैं, ये आप लोग याद रखेंगे। स्वतंत्र भारत की बात की जा रही है। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। निम्नलिखित में से कौन सी फसल हड़प्पा कालीन लोगों द्वारा उत्पादित नहीं की जाती थी। अब यहाँ से दो चीज़ क्लियर होगा, एक नहीं की जाती थी और कौन कौन से फसल का उत्पादित किया जाता था, ये भी आपको पता चलने वाला। आप लोग ध्यान से देखिएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, याद रखेंगे दाल, यानी जौ का उत्पादन कर लेते थे, चावल का उत्पादन कर लेते थे, गेहूं का उत्पादन कर लेते। बचा दाल, दाल का ये उत्पादन नहीं कर पाते थे क्योंकि इनके पास दाल के बारे में ज्ञान ही नहीं था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। कथन वाला प्रश्न है और कारण। कथन और कारण ये प्रश्न रीजनिंग में भी ऐसे पूछे जाते हैं। कथन दिया गया है कि हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो आय विलुप्त हो गए। कारण था कि वे उत्खनन के दौरान प्रकट हुए थे, यानी हड़प्पा और मोहनजोदड़ो विलुप्त हो गए। क्यों? तो कारण बताया गया कि वे उत्खनन के दौरान प्रकट हुए थे। तो आइए देखते हैं इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर होगा ए, यानी ए और आर दोनों ही सही है, क्योंकि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जो था वो तो विलुप्त हो ही गए और वे उत्खनन के दौरान प्रकट हुए थे, ये भी सही बात है, क्योंकि जब खुदाई की गई थी तब जाके ये हड़प्पा और मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में हमें पता चला था। तथा आर जो है ए का सही स्पष्टीकरण है, यानी आर जो था कारण था वो ए का सही स्पष्टीकरण कर रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आप लोग ध्यान में रखिएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। सिंधु घाटी की सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, यह प्रमुखतः लौकिक सभ्यता थी तथा इसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित था, वर्चस्वशाली नहीं था, यानी उपस्थित तो था लेकिन वर्चस्वशाली नहीं था। दूसरा कथन है, उस काल में भारत में कपास से वस्त्र बनाए जाते थे। उपर्युक्त में से कौन सा कथन सही है ये आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एक और दोनों सही है, क्योंकि मैंने बताया था कि धार्मिक तत्व तो थे लेकिन वर्चस्वशाली नहीं था और उस टाइम कपास का व्यापार काफ़ी ज़्यादा होता था, तो जाहिर सी बात है वो लोग वस्त्र भी बना लेते होंगे। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित कीजिए। एक तरफ स्थल दिया है और दूसरी तरफ स्थिति, यानी कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल किस
प्रांत में स्थित था, ये आपसे प्रश्न पूछा गया है। आइए मांडा के बारे में बात कर लेते हैं। तो मांडा के बारे में मैंने बताया था कि जम्मू कश्मीर में है। दाइमाबाद कहाँ है? तो महाराष्ट्र में है। और कालीबंगा की बात करें तो राजस्थान और राखीगढ़ी हरियाणा में। याद रखेंगे दोस्तों। आइए एक बार और मैं बता देता हूँ। मांडा आपका हो जाएगा जम्मू कश्मीर, दाइमाबाद महाराष्ट्र, कालीबंगा राजस्थान और राखीगढ़ी हरियाणा। अब आप भूलने वाले नहीं हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। याद रखेंगे दोस्तों, ये प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अब नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? यानी हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं कर पाया गया है? यानी जब से खुदाई हो रही है तो एक ही ऐसा तत्व है जो नहीं मिला, वो है लोहा। इस 4 ऑप्शन में यानी तांबा का मिला, स्वर्ण मिला और चांदी भी मिला, लेकिन लोहा का ज्ञान अभी नहीं हो सका है। अब देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए? अभी हम लोग धातुओं में देखें कि लोहा का प्राप्त नहीं हो पाया, और पशु में तो याद रखेंगे दोस्तों शेर का। पशु में किसका प्राप्त नहीं हो पाया? शेर का। अब देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। चनहुदड़ों के उत्खनन का निर्देशन किया था, यानी चनहुदड़ों का जब उत्खनन हुआ था तो इसका निर्देशन किसने किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एच मैके, यानी J.H. मैके के द्वारा चनहुदड़ों उत्खनन का निर्देशन किया गया था। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। निम्न में से कौन सा लक्षण सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करता है? हालांकि हम लोग इस प्रश्न को डिस्कस कर चुके हैं, तो इसका राइट आंसर हुआ था ऑप्शन नंबर ए। वे देवियों और देवताओं दोनों की पूजा किया करते थे। अब देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी? तो 1921 में हड़प्पा सभ्यता की खोज दयाराम साहनी और उनके साथ थे रखालदास बनर्जी। नेक्स्ट प्रश्न। हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी उक्ति सही है? तो ये भी प्रश्न लगभग हम लोग कर ही चुके हैं। उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया था, ये बात सही है। नेक्स्ट प्रश्न। हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति कैसी थी? तो उचित समतावादी थी। ये कुछ प्रैक्टिस प्रश्न है, आप लोग कर सकते हैं। सिंधु का नखलिस्तान बाग हड़प्पा सभ्यता के किस पुरास्थल को कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मोहनजोदड़ो को कहा जाता है। तो हमारा आज का टॉपिक समाप्त होता है। सिंधु घाटी सभ्यता से 80 प्लस क्वेश्चन हम लोग देखे हैं। आप लोग को कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा दोस्तों। और नेक्स्ट टॉपिक आपका होने वाला है वैदिक सभ्यता, यानी वैदिक सभ्यता से टॉप MCQ देखेंगे, देखते हैं कितना बन सकता है। क्योंकि हम लोग देख रहे हैं लास्ट 20 ईयर का पेपर, जो भी प्रश्न पूछा गया है वो प्रश्न हम लोग सॉल्व करेंगे। आप लोग को वीडियो कैसा लगा आप लोग ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। और वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के बीच वीडियो को शेयर कर दीजिए। बस इतना ही करना है, लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।